मैं सत्य ज्ञान स्वामी सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से मानव को उत्तम ज्ञान, उनके कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं। आज का विषय ईर्ष्या है। मानव के जीवन में जितनी भी अच्छाई, बुराई या जो भी कुछ हो, वो सब मानव के अंदर से ही उत्पन्न होता है। यानी कि जो हमारा मन है, ये ही अच्छाई को, बुराई को उत्पन्न करता है। और इस मन को रोकने के लिए भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है। सबसे पहले तो विषय ये है कि मानव खास तौर पे सत्य सनातन में जब मानव को माँ बाप जन्म देते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, तो फिर इस सनातन सत्य में मानव ये क्यों भूल जाता है कि उसको उसके इष्ट देव के बारे में भी बताना चाहिए। यानी कि हर मानव का जो भगवान है वो इष्ट देव ही है। इसके अलावा तो जो कहता है भी कोई गुरु मान ले मारो को मोक्ष दिला देगा, ऐसा भटका होगा। कोई गुरु किसी को मोक्ष नहीं दिलाता। सिद्ध अपने इष्ट देव का नाम ले, वो ही मंत्र है। जैसे शिव किसी के इष्ट देव है शिव शिव शिव, राम किसी के इष्ट देव है राम राम राम। अगर साथ में ओम लगाया जाए तो ओम ब्रह्म का रूप है। यानी उस ब्रह्म को हम किस रूप में देखना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। यानी कि उस ब्रह्म को हम शिव रूप में देखना चाहते हैं, जो मेरा इष्ट है। ओम रामाय नमः। हम उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को राम के रूप में देखना चाहते हैं। अगर इष्ट देव हमारे माँ दुर्गा, ओम हिम दुम दुर्गाए नमः, तो ये आसान सी भक्ति खुद भी करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा, ज्यादातर हमने देखा है कि मानव अपने बच्चों को पीएचडी तक करा देता है और अपनी वो पीएचडी से कोई ऐसी रिसर्च तैयार कर देता है जिससे कि मानव का कल्याण हो। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं होता कि भाई भगवान का नाम कैसे लेना है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे सनातन रूप में। तो ये सारा कार्य ब्राह्मणों का था। अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि इसको अपना रोजी रोटी का रोजगार समझ लिया। अगर घर में कोई भी पूजा पाठ, कोई ध्यान, भजन, हवन कराना है तो ब्राह्मण जी को बुलाएंगे और ब्राह्मण जी जितने श्लोक बोलेंगे वो सारे संस्कृत में है। और संस्कृत का ज्ञान समाज में 1% लोगों को ही है। तो इसलिए कि ब्राह्मण भी मान लो अपना पूजा पाठ करके और अपना दक्षिणा लेके चला जाता है। वो भी मतलब ये नहीं बात कराता भाई लो यजमान आपने ये पूजा पाठ करा ली आज और आगे से आप ऐसे ऐसे पूजा पाठ खुद भी कर सकते हैं। यानी कि बीच में कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं है भगवान के और भक्त के बीच में। और जो कोई एजेंट की सहायता लेता है तो फिर वो एजेंट तक ही रह जाता है, तो वो भगवान तक नहीं मिलता। अब ये जितने गुरु गद्दी खोल लो बैठे हैं, अपना व्यापार करो बैठे हैं, तो ये कहते हैं भाई हम भगवान के एजेंट हैं, आपको भगवान से मिला देंगे। कभी उनका मान ले आचरण भी देखना, वो खुद मान ले भगवान से मिलने के योग्य नहीं होते। बहुत सारे तो मान ले ऐसे मतलब
बुरे बुरे कर्मों में जेल भरी पड़ी है। तो ये बात सबसे पहले समझनी चाहिए कि मानव ने अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप ही भगवान की पूजा का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपने आप ही मेहनत करने का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कोई मानव दूसरे के सहारे पे चलता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता, चाहे वो रोजगार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे भगवान की भक्ति हो। जब तक उसमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ये भक्ति तो वैसे भी बहुत अनमोल सी चीज है। बहुत सारे मेरे को मिलते हैं 35-35 साल 33 साल, मान ले गुरु दीक्षा ले रखी, किसी ने राधा स्वामी से ले रखी, किसी ने मान ले और से ले रखी, कोई धन सतगुरु से, कोई इधर उधर, कोई कहता मैं रामपाल का चल रहा हूं। तो मेरी उनसे वार्ता होती है आन खुल के, भाई तूने 30 साल जो जिंदगी के अनमोल साल थे वो आपने मान ले मतलब किसी गुरु के कहने से मान ले मतलब निकाल दिए, तो क्या आप वहां तक पहुंचे हो? कहां तक पहुंचे भगवान की भक्ति में? कुछ लोगों पे तो उनका जवाब ही नहीं है इन बातों का। कुछ कहते हैं यार संतुष्टि है, अभी मैंने गुरु धारण कर लिया। अरे गुरु के पास ऐसा कुछ नहीं होता जो कि मान ले मतलब तेरे को मोक्ष करा दे। मोक्ष तो आपने अपने कर्मों से करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से मान ले अपना जीवन जियो, ना गलती करो, ना गलती होने दो, ना झूठ बोलो, ना अपने साथ झूठ बोल किसी के साथ करो, ना छल कपट करो, ना विश्वास करो। दुनिया में विश्वास का सबसे बड़ा पाप है। अब एक विषय की बात और बता देता हूं मैं, जो हमारे सनातनों में ऋषि परंपरा में भी ऐसा रहा है, ड्रेस कोड, यानी ड्रेस किसकी कैसी होनी चाहिए। जो शिष्य की ड्रेस होती है वो बिल्कुल सफेद होती है। उसका मतलब ये होता है जब अगर मैं मान ले किसी गुरु से या किसी के पास ज्ञान लेने जाऊं तो मेरा शरीर और मेरा अंतःकरण बिल्कुल साफ कपड़े की तरह शुद्ध है। तो ये उसका वाइट जो पोशाक है उसका मतलब ये प्रतीक है। और फिर जब वो संपूर्ण गुरु यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है गुरुकुल से, तो फिर उसकी पोशाक हो जाती है ये ऑरेंज कलर, भगवा बाणा। और ये जो भगवा बाणा है ये अग्नि का प्रतीक है। आप देखोगे जब अग्नि देवताओं का मुख कहा गया है, जब अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो उसका मान ले सुहा, यानी कि उसकी सारी चीज उसका स्वरूप खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब मानव ये चोला धारण करता है, ये चोला धारण करने के बाद जो इस चोले के अंदर जो शरीर है, उस शरीर में किसी तरह की भी कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। तो इसका ये प्रतीक है भाई आपने समाज की सारी भोग विलास मोह ममता सबका आपने त्याग कर दिया। तो इसका ये प्रतीक है। और जो मान ले मतलब ये धारण करके भी मान ले उसमें लिप्त है तो फिर वो भी गलत है। अब आप ये बताओगे 40 साल किसी ने गुरु की भक्ति की है, वो फिर भी मान ले मतलब संपूर्ण ज्ञान नहीं वो प्राप्त कर पाया, क्योंकि उसकी जो पोशाक है ना, पोशाक सफेद की सफेद ही रहती है। क्या कभी आपने देखा है कि जो बच्चा मान ले मतलब पहली क्लास में दाखिला लेता है और 30 साल तक वो पहली का ही सिलेबस पढ़ेगा? अगर वो पहली की सिलेबस पढ़ता है तो वो फिर समझो अनपढ़ ही है, उसने पढ़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए मानव को चाहिए कि आप अपनी बुद्धि से आत्मा से आप सही निर्णय ले, भेड़ चाल ले। हमारे समाज में क्या है, भेड़ चाल ज्यादा है। वो एक शॉर्टकट में मान ले हर चीज का सुख भोगना चाहते हैं।
जैसे छल कपट झूठ कपट बोल के मान ले धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करने के बाद फिर शारीरिक सुख प्राप्त करना, कोठी बना लेनी, गद्दे वाले के बेड बना लेने, कार बना लेनी, एसी का सारा ऑफिस घर, यानी कि शरीर की सुख सुविधा। तो सुख सुविधा की मतलब मानव को ऐसा मोह लग गया है कि वो चाहता है कि भगवान में भी मान ले, ऐसी मान ले, रिश्वत दे के ऐसी चलाकी चलुकी करके तेरा मतलब आगे भी स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। इसी करके ये गुरुओं की शरण में जाते हैं, भाई फलाने गुरु की शरण में चले जाओ वो तो मेरे को मोक्ष दिला देगा। भाई बार बार शास्त्र कहते हैं मोक्ष तो आदमी के कर्मों का निचोड़ है। कई बार तो मानव शरीर ही मान ले अच्छे कर्मों से 3 4 बार 5 7 बार जन्म लेता रहता है और फिर भी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। तो ये चीज मानव को सबसे पहले समझनी चाहिए। और रह गई बात यह है भगवान की, भगवान की सिर्फ प्रार्थना करो या स्तुति करो। जैसे कि इसमें अगर किसी का इष्ट देव है तो ये ऐसी 40 की किताब लिया, उसका 40 का पाठ कर लो बस। इसमें करीब करीब सभी 40 है। 40 का मतलब है कि भगवान की स्तुति, और एक होता है भगवान का शब्द जाप। अब जो आपका दिल करे वो कर लो। और ये जो संस्था है, इस संस्था का काम यह है भी बीच के सारे दलाल खत्म करके सीधा भगवान से मिलाना। जैसे कोई मुसाफिर अगर अनजान मान ले आपके शहर में आ जाए, अगर वो पूछे तो रेलवे स्टेशन कहाँ है, मैंने अपने घर जाना है रेलवे को पकड़ के, तो जो बुद्धिमान आदमी है वो साइड में खड़े होकर उसको इशारा कर देगा भाई यहां से ऐसे 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 करके सीधे जाओगे तो आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओगे, और वहां आपको रेलवे मिल जाएगी और आप अपने स्थान पे पहुंच जाओगे। इस संस्था का काम यही है कि अगर किसी को भगवान के बारे में जानकारी, सत्य सनातन के बारे में जानकारी या उसके रास्ते पे चलना, तो वही ज्ञान ये सत्य सनातन संस्था प्रचार करेगी। और ये संस्था तो बन चुकी है, अब ये समझो आदिकाल तक ये चलती रहेगी। हमारे बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। और इस संस्था का एक संविधान भी लिखा जाता है। जब कोई भी आप संस्था बनाते हो उसका एक संविधान होता है, और वो संविधान सुप्रीम कोर्ट तक भी मान्य होता है। इस संस्था के संविधान में ये चीज जरूर लिखी गई है भाई कोई भी संस्था के पद पे बैठे अपने आप को भगवान डिक्लेयर नहीं कर सकता, और ना ही अपनी पूजा करा सकता। जिस दिन भी मान ले किसी ने ऐसा किया, फिर बोर्ड यानी कमेटी है, वो कमेटी उसी दिन उसको उतार देगी, और जो उसके काबिल है, चाहे संगत में से हो चाहे मान ले कमेटी में से हो, तो उसको जिम्मेवारी दे देगी। और सारे विश्व में ये सत्य का ज्ञान फैलाने का ये संस्था का काम है। और ज्यादा भगवान से कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मान लो कि आप किसी भी रूप में भगवान को नहीं मानते, ना आप पे टाइम है, तो फिर ऐसा किया करो कि सुबह जब उठो या नहा धो के खाने से पहले, अगर घर में मंदिर तो बना रखे है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंदिर नहीं बना रखे हो तो एक आध में बैठ के सिर्फ इतने ही जाप कर लो, ओ हे भगवान आपके आकार रूप को नमस्कार, हे भगवान नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, हे भगवान आपके निराकार रूप को नमस्कार नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, हे भगवान आपके
शब्द रूप को नमस्कार। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। हे भगवान, आपके ध्वनि रूप को नमस्कार। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। हे भगवान, आपके पंच तत्व रूप को नमस्कार। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। हे भगवान, आपके बीज वे प्रकृति रूप को नमस्कार। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। अब जो पहला भगवान को नमस्कार है वो है साकार रूप में, यानी साकार रूप में हम अपने इष्ट देव की मूर्ति की पूजा करते हैं, ध्यान भजन करते हैं। वो तो हो गया जैसे हमारा शरीर है, ये भी साकार रूप में, सारा ब्रह्मांड साकार रूप में। ये तो हो गया भगवान के साकार रूप को नमस्कार। दूसरा है निराकार रूप। अब निराकार रूप जो साकार रूप है ब्रह्मांड का, उसको जीवित, उसमें मूवमेंट पैदा करने की जो शक्ति है, वो भगवान का निराकार रूप है। जैसे कि अपने पे लिया जाए कि हमारा जो शरीर है ये साकार रूप का है, और जो इसको जीवित रख रहा है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वो निराकार रूप है। और तीसरा है शब्द रूप। ये शब्द जैसे ओम तो सबसे बड़ा शब्द है ब्रह्मांड उसका, भगवान का, और ओम के साथ मान ले अपने इष्ट देव का। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, ओम आदिशक्तियाय नमः। जैसे के बाहर के शब्द धीरे धीरे मानव अपनी बुद्धि में, बुद्धि से अंदर अंतःकरण में आत्मा रूप के साथ, अगर ये बाहर वाला रूप हो और अंदर वाला एक हो गया, समझो आपको मोक्ष प्राप्त हो गई। और ये जब ही होगा जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये सार की बाहर की जितनी भी है ना ये झंझट, ये सारा खत्म होगा। अच्छा, तीसरा है ध्वनि रूप में। अब इस ब्रह्मांड के अंदर जो उत्पत्ति होती है, इसमें गुंजन है, आवाज है, ध्वनि है। वो ध्वनि ओम की ध्वनि है। यानी कि आप ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाए, वहां पर आपको ध्वनि जरूर नजर आएगी। और जहां पर ध्वनि नहीं है, जैसे कि जहां पर सूर्य की किरण नहीं जाती, वहां कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है, कोई घास प्रकृति या कुछ भी नहीं होता। तो मतलब ऐसे ही ब्रह्मांड में जहां पर ओम की ध्वनि नहीं है, वहां पर ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। इसलिए ये ध्वनि रूप ही परमात्मा का ही रूप है। चौथा पंचतत्व, जल, अग्नि, वायु, ये सब पंच तत्व है, ये शिव के रूप है। जब ये पांचों मिलते हैं तो जब प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति होती है साकार रूप में। तो पांचवा रूप है कि बीज रूप और प्रकृति रूप में, छठे में। यानी कि जब वो पांचों मिल जाते हैं वो प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। और जो उसके अंदर जीव है वो बीज रूप में शिव है। यानी कि शिवलिंग की जहां पूजा होती है, वहां पर प्रकृति और शिव की दोनों की पूजा होती है। वो एक विज्ञान है। अगर उसको मान ले कोई मान ले, महात्मा उसको समझते हैं, और समझते हैं तो ध्यान भी लगाते हैं। तो ध्यान लगाने में यानी कि वहां से आपको सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का और संहार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन बीच में हम गुलाम रहे और हमारा जो सनातन पद्धति थी, सनातन ज्ञान, तो सारा तहस नहस हो गया। तो इसलिए भगवान के बारे में कभी भी भटकाव नहीं होना चाहिए। और जो मानव भगवान के बारे में भटकाव करता है तो फिर तो भाई उसका भगवान ही रखवाला है। और भगवान क्या रखवाला है? आगा वो 84 लाख योनियों में आगा, जब ये शरीर छोड़ोगे उसमें भेज देगा। अब मैं आपको कर्म के ऊपर एक छोटी सी कथा सुनाता हूं।
अभी जब प्रवचन शुरू किए आज का विषय मुख से निकला था ईर्ष्या, लेकिन आज जितने भी प्रवचन निकले हैं मुख से भगवान ने निकाले हैं, इसमें ईर्ष्या का कोई विषय नहीं है। ईर्ष्या का विषय आगे जो उपदेश की जो हो गया हमारा रिकॉर्डिंग उसमें देंगे। आज तो सारा भगवान के ज्ञान और भगवान की पूजा के बारे में ये सारा ज्ञान हुआ है। तो बनारस के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, और ब्राह्मण क्या था कि वो कर्मकांडी ब्राह्मण था, और अपने यजमानों के घर पूजा पाठ करके जो दक्षिणा मिलती थी उसी से वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन संसार में नियम है, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी संतान मेरे से मतलब ज्यादा विद्वान बने और समाज में उसका मान सम्मान और उसको सारी चीजें प्राप्त हो। तो ऐसे उसने विद्वान ने क्या कराया, उसने ब्राह्मण ने क्या किया, अब ब्राह्मण भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस संस्कृत के कुछ 5-4 क्लास पढ़ी हुई थी, मंत्रों का जाप कर लेता था, संस्कृत में पाठ कर लेता, वन जाप सब कुछ कर लेता। तो उसने अपने लड़के को काशी विश्वविद्यालय यानी के आदिकाल से कहा, तो ये भी जा रहे हैं काशी मतलब शास्त्रों के मत से काशी विष्णु भगवान ने बसाई हुई है, और जब जब हिमालय मतलब पृथ्वी पे विश्राम किया तो वो काशी में ही किया है शिव ने, या कैलाश पर्वत पे बैठ के तप किया। और वैसे कभी भी मां पार्वती के साथ या सती के साथ पृथ्वी के भूलोक कहते थे, तेज में रहता था तो काशी में रहते थे। तो काशी में आदिकाल से ही सनातन विद्वान रहते हैं और सनातन गुरुकुल थे। तो उसमें क्या करा उसने ब्राह्मण ने, उसने अपने लड़के को वहां पर मतलब वो कर दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया। अब पढ़ने के बाद उसने क्या किया कि जैसे गुरुकुल में कोई वो कर लेता है, डिग्री कर लेता है, जैसे बीए बीकॉम और ये मैकेनिकल डिग्री, वो डिग्री मान लो के आचार्य की डिग्री होती नहीं, आचार्य की नहीं है, शास्त्री की डिग्री होती है। अगर कोई मास्टर डिग्री करता है तो वो आचार्य की डिग्री को मास्टर डिग्री में काउंट होती है, और आगे तो फिर वो रिसर्च है, ध्यान भजन, वही पीएचडी वाला काम है। अब वो ब्राह्मण का बेटे ने मतलब जितनी भी वहां पर पढ़ाई का मतलब ज्ञान था वो सारा प्राप्त कर लिया, और जब मान ले वहां जो विद्वान हो जाते थे, पढ़े लिखे हो जाते थे, तो उनको क्या करते थे राजा मतलब अपने जैसे आजकल जो बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चे बीटेक एमटेक करते हैं या मास्टर डिग्री लेते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले जाते हैं उनको चलाने के लिए। तो ऐसे ही वहां से निकला है वह विद्वान, राजा अपने दरबार में रखते थे क्योंकि उन जमानों में राजा तो अनपढ़ होता था, और सिर्फ पढ़ा लिखा यानी पत्राचार के लिए जो लिखता था तो वो होता था वहां का आचार्य, जैसे गृह मंत्री है, अब ऐसे मतलब वो गृह मंत्रियों समझ लो। तो वहां से पढ़ के वो भी एक राजा के दरबार में अपना बड़ी उपाधि पे चले गए। अब वो बड़ी उपाधि पे चले गए, बड़ी उपाधि पे जाने के बाद वो तो राजा दरबार में लग के रहने, और अपने पिताजी को भी बोलता है पिताजी आप भी मेरे साथ वही राज दरबार में चलो। उसका पिता कहता है भाई मैं तो यही संतुष्ट हूं अपनी जन्मभूमि पे, जब आपका दिल करे तो आप मिलने आ जाया करो। तो मिलने आ जाया करो, तो उन्होंने बड़े जोर लगाए उसके लड़के ने भी ये भी राज दरबार में जाए, लेकिन उसके पिताजी नहीं गए। ऐसे ही बनारस में एक विद्वान सेठ हुआ, करोड़ोपति सेठ था,
तो करोड़ोंपति सेठ था, तो उसने एक संकल्प ले रखा था भी मेरी एक कार्य सिद्धि हो जाए और मैं 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। और वो संकल्प तो ले बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बीमार पड़ गए। ऐसा समय नहीं आया कि वो अपना संकल्प पूरा कर दे। अब हमारे सनातन में पति पत्नी मान ले मतलब एक ही होते हैं, उनमें बीच में कोई भी विचार या कोई राज नहीं छुपा रहता। शास्त्रों के अनुसार तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि मानव का आधा शरीर। शिव ने भी दिखाया है, पार्वती उसका आधा शरीर है। तो अगर जिस पति पत्नी के बीच में कोई यानी कि संशय है, कोई विचार छुपे हुए हैं, तो फिर वो रिश्ता पति पत्नी का नहीं है, वो तो फिर समाज में दिखावा है। अब जब लाला जी ने संकल्प लिया था तो पत्नी के साथ थी, पत्नी को भी पता था। अब ऐसे बीमार पड़ते पड़ते क्या हुआ कि वो तो सेठ की अकाल मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु होगी तो लगभग हुआ 50-55 साल का, 50-55 साल का हो गया। फिर जैसे उसकी मृत्यु हो गई, बिजनेस भी सारा ठप हो गया। जो पैसा थोड़ा बहुत बचा था, 2 लड़के थे, उन्होंने काबू कर लिया। कहने का मतलब ये है तो बनियानी तो कल्ली रहेगी। और बनियानी के दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी भी तेरे पति ने संकल्प किया था 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोज कराना। अब वो तो चला गया, मैं कैसे 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। मतलब उसकी एक ही मकसद रहेगा जीने का भी, उसकी जो संकल्प है वो मैं पूरा कर दूं, कभी उसकी आत्मा नहीं भटकती फिरे। तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटे उल्टा गुस्सा हो गया अपनी माँ पे, क्या लगा पिताजी हमारे लिए कोई करोड़ों रुपये छोड़ गया, सारा बर्बाद करके चला गया, हम कहां से दे 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोज, इसमें लाखों रुपये लगेंगे। अब वो सारा दिन बेचारी मारी मारी फिरे तो उसको बड़ा हुआ। तो बड़ा हुआ तो एक बार वहां पर घूमते फिरते गुरु गोरखनाथ जी आ गए बनारस में। तो बनारस में गुरु गोरखनाथ जी आ गए तो वो जो बनियानी थी, वो बनियानी उसके पास गई। पता था भी कि गुरु गोरखनाथ भी शिव के समान है, तो शिव के समान है तो कह लगी बनियानी, कह लगे जी महात्मा जी मेरे आत्मा पे बहुत बड़ा बोझ है, वो उसका हल करो। कहने बोलो माई। कहने गया मेरे पति जी 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोज करा गए थे, कराने का संकल्प ले गए थे, वो संकल्प पूरा नहीं कर सके और वो बीच में उसके प्राण चले गए। तो अब मैं पैसे मेरे पे है नहीं, 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन कैसे होगा। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं माई, अगर एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को अगर आप भोज करा दोगी तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। 1.25 लाख ब्राह्मणों के बराबर एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को करा दो। लेकिन ये संकल्प ब्राह्मणों का है, आपने भोजन तो ब्राह्मण को कराना पड़ेगा। वो बनियानी थी जो थी वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगा गुरु जी लेकिन मेरे को तो ये नहीं पता कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है। गुरु गोरखनाथ जी ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके उसने ध्यान लगाया भी यहाँ पर बनारस में कौन है ब्रह्म ज्ञानी। उसने कहा फलाना ब्राह्मण फलानी जगह रहता है, उसको आप भोज करा दो तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। अब गुरु गोरखनाथ भी मतलब साक्षात शिव के अवतार थे, जो उन्होंने कह दिया तो सब पहले भगवान ने कह दिया, वो एक के भगवान ही थे, भगवान ही गुरु गोरखनाथ के रूप में आए हुए थे।
तो वो घर गई। घर जाने के बाद अगले दिन वो ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण बेचारा एक साइड में बैठा हुआ है, ध्यान में बैठ रहा है, माला जप रहा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है। तो वो ब्राह्मण जी से प्रार्थना करने लगी, कहने लगा ब्राह्मण जी आप इस पूर्णवासी को मेरे घर आपने भोजन करना है। तो ब्राह्मण बोलता है माई मैंने तो लोगों के घर भोज करना छोड़ दिया और कर्म कांड सारा छोड़ दिया मैंने। तो क्या लगा नहीं जी ये तो करना पड़ेगा। फिर वो बड़ियाणी पूछती है ब्राह्मण जी आपने ये छोड़ क्यों दिया? कहने लगी औलाद की वजह से छोड़ दिया मैंने। मैं अपने यजमानों के घर पूजा पाठ करता था, वहां से जो दक्षिणा मिलती थी उसी से मैंने अपना जीवन का गुजारा किया, अपना सत्य का पालन किया, भगवान का भजन किया, अपने जो यजमान थे उनका कल्याण के बारे में प्रार्थना की। लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा विद्वान हो चुका है और वो फलाना राजा के दरबार में मान ले बड़ी पदवी पे है। अब लोग उसको कहते हैं भी आप तो इतने बड़े विद्वान हो राजा के यहाँ और आपका पिताजी मान ले छोटे छोटे गरीबों के वहां जाके भोजन करता है। अब मेरा बेटा कहता है भी मेरे को अपमान होता है और मैंने घर के झगड़े को शांत करने के लिए अपने बेटे की बात मान ली भी मैं आज के बाद किसी के भी वहां नहीं जाऊंगा। तो ब्राह्मणी उसके पैरों में पड़ गई और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। वजह सुनाने के बाद सारी कहानी सुनाने के बाद ब्राह्मण बोलिया कहने लगे माई देखो मेरे को तो पता नहीं मैं ब्रह्म ज्ञानी भी हूं या नहीं हूं, अगर गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं तो शायद वो तो भगवान का रूप है, शायद सत्य कहते होंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं अपने बेटे की परमिशन लेके तब मान ले आपके घर भोजन कर सकता हूं। वो कह लगे जी बेटा कब मिलेगा? वो कह लगे परसों इतवार है वो आने वाला है, घर आने मिलने आएगा। और जब इतवार को वो आया घर मिलने तो वहां पर वो शटानी भी पहुंच गई और ब्राह्मण भी और उसका बेटा भी। तो ब्राह्मणी कहती है कहने लगे उसके बेटे आगे हाथ जोड़ती है, कहने लगे आप अपने पिताजी को मेरे घर भोजन करने के लिए भेज दो और मेरा संकल्प जो मेरे पति का अधूरा संकल्प है और मेरा संकल्प ये पूरा हो जाएगा, हम नरक में जाने से बच जाएंगे। तो ब्राह्मण का बेटा कहता है तो मेरे पिताजी क्या ले रहे हैं, आप हमारे जैसे माले विद्वानों को जमाओ। वो कह लगा नहीं जी आप विद्वान जरूर है लेकिन आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। तो जब किसी को भी किसी के अभिमान पर चोट लगती है तो उसको क्रोध आता है। तो ब्राह्मण के लड़के को क्रोध आया भी मैं इतना बड़ा विद्वान इतनी बड़ी बड़ी मान ले मैंने किताबें पढ़ रखी। तो कहता कौन कहता है कि मैं अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं? बड़ियाणी हाथ जोड़ के बोली महात्माओ आप गुस्सा ना हो, ऐसे ऐसे करके गुरु गोरखनाथ जी आए थे और उन्होंने कहा भी पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में एक ही ब्रह्म ज्ञानी है और वो आपके पिताजी का नाम लिया है और 1.25 लाख ब्राह्मणों का जो आपका संकल्प है उसको ब्रह्म ज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी को भोजन कराने से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। जब उसके बेटे को पता लगा कि ये भविष्यवाणी तो गुरु गोरखनाथ ने की हुई है, इतना ज्ञान उसको भी था भी गुरु गोरखनाथ साथ साथ भगवान के रूप है। वो तो खड़ा खड़ा है सिद्ध अपने पिताजी के पांव में, पिताजी मुझे माफ कर दो। मैं तो आपको एक मूर्ख ब्राह्मण समझता था जो किसी के भी गरीब घर में जाके मोहल्ला भोजन कर लेते थे। मुझे नहीं पता कि आपने अपना पूरा जीवन सत्य से जिया है और आपको तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है और जाओ आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। तो फिर ऐसे ही हुआ, पूर्णवासी आई और शटाणी ने ब्राह्मण जी को बुलाया, बड़े आदर मान से मान लो भोजन किया और उन्होंने संकल्प लिया भी हे भगवान अगर मेरे सारे जीवन के संकल्प सत्य हैं, हाथ में जल लेके अपना गोत्र का उच्चारण करके
भाई अगर मेरे सारे जीवन के कर्म सत्य है तो मैंने कोई जिंदगी में जाने अनजाने में भी कोई बुरा कर्म ना किया हो और मेरी आत्मा को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, तो 1.25 लाख ब्राह्मणों का ये भोजन स्वीकार करो और इनका सटाणी का जो संकल्प हो पूरा करो। तो जी ये संकल्प करके उन्होंने भोजन किया और कहते हैं कि अदृश्य रूप से वहां जैसे कि जल का छिंटा, गंगा जल का छिंटा नहीं दे देते हैं, ब्राह्मण और सटाणी के ऊपर ऐसे मान ले गंगा जल का छिंटा आया और फूल बरसे। तो ये चीज कही गई है कि भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ ये भगवान का ये हमारा शरीर है और इसका जो भगवान को प्राप्त करने का द्वार है वो अंतर्मुखी है। बाहर हम भगवान की उपासना कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने भगवान को प्राप्त करना है वो अंदर से करना है। अंदर ये है। आज का जो विचार था यही विराम देते हैं और आगे ऐसे ही हम शास्त्रों का ज्ञान और विचारों का प्रसार करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि समाज का हर मानव इनको सुन को समझ के और लाभ उठाए। ओम नमः शिवाय। ये जो ज्ञान है जिसको ये समझ में आ गया ना उसको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म के रूप में शिवलिंग है। अगर आप ब्रह्म के रूप में शिव की पूजा करना चाहते हो तो फिर आपने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यह आपकी मनोकामना सिद्धि भी करते हैं और आपको मोक्ष भी यही दिलाते हैं। और ये सारा ब्रह्मांड इस शिवलिंग में समाया है, उत्पन्न हुआ है, इसी में समा जाता है। जब मानव रूप में भगवान शिव ने रूप धारण किया, अवतारित हुए, तो इन्होंने मानव को वेद ज्ञान, सत्य का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, योग, साधना, शत्रु, दोस्त, सब कुछ ये शिव ने ही सिखाए। शिव हर ब्रह्मांड के लिखा ना, शिव ही ब्रह्मांड के हर जीव के गुरु है। इसलिए गुरु की खोज जरूर करनी चाहिए। शिव की मूर्ति में ही गुरु का रूप है। और जब आप घर में बैठ के जाप करो तो शिव की आंखों में आंखें डाल के जाप करो, 6 महीने के अंदर ही यही मूर्ति से आपको भगवान साक्षात वाणी आनी शुरू हो जाएगी। ओम